हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेटजीज ऑफ चेंज की किस तरीके से हम चेंज ला सकते हैं। उसके लिए बेसिकली टू टाइप्स की स्ट्रेटजी का हम यूज़ करते हैं, इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी और रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी। इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो भी चेंज होता है वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, इंक्रीमेंटल होता है और स्पेसिफिकली फोकस्ड होता है। लेकिन रिवोल्यूशनरी चेंज के अंदर जो भी चेंज होता है वो एकदम सडन होता है, ड्रास्टिक होता है, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड होता है। क्योंकि यहाँ पे चेंज एकदम सडन होता है तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन इवोल्यूशनरी चेंज के अंदर क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो गाइडेंस देता है, लेकिन जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। उसमें डाउन टॉप जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एक्चुअली में होता है कि ये समझते हैं, एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस टू बी फॉलो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द प्रपोज चेंजेस। द स्ट्रेटजी ऑफ चेंज कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी, इवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी। Manager who choose an evolutionary strategies make incremental changes to organizational structure and strategy. On the other hand, manager who choose the revolutionary strategy make drastic change to the organizational strategy and structure. Instead of making changes one by one, they wait until change is really necessary and then make all the changes simultaneously. Revolutionary change के अंदर क्या होता है, वेट नहीं किया जाता। जब वेट जब तक किया जाता है, रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी के अंदर जब तक वेट किया जाता है, जब तक हमें ये ना लगे कि हाँ एक्चुअली में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, जब लगता है कि हाँ चेंज करना चाहिए तो हम क्या करते हैं, एकदम से चेंज ले आते हैं। The revolutionary change, which is otherwise known as top-down change, it involve intervention of the top management. This involve uncertainty. This approach is preferred because it is the only way in which an organization can overcome the inertia that threaten effort to restructuring of the company. उसके बाद आता है एज अगेंस्ट द रिवोल्यूशनरी चेंज डिपेंड ऑन द बॉटम अप चेंज स्ट्रेटजी। दिस चेंज इज कैरिड आउट थ्रू इंक्रीमेंटल स्टेप्स इन विच ऑल द एम्प्लॉयज में बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो चेंज होता है वो इंक्रीमेंटल होता है और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि चेंज जो है इस तरीके से करो कि जो हमारा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस वो भी कंप्लीट हो सके, उसको भी हम अचीव कर सके। और यहाँ पे जो चेंज लाया जाता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस में देन टॉप डाउन चेंज। ठीक है, देन रिवोल्यूशनरी चेंज। So the top management also guides the action, shows that they are in conformity with overall corporate objectives and however this strategy require longer period of implementations than top down change. The revolutionary strategy can be implemented by employing one of the following three approaches: re-engineering, restructuring, ठीक है, और innovations। री-इंजीनियरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, इनोवेशन, ये तीन स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो री इंजीनियरिंग में होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स री थिंकिंग एंड रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू इंक्रीज organizational effectiveness. The attention will be on the business process rather than the organizational function. यहाँ पे जो है फिर से सोचा जाता है, रिडिज़ाइन किया जाता है बिजनेस के प्रोसेस को ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो। यहाँ पे जो ध्यान होता है वो हमारा बिजनेस प्रोसेस पे होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पे होता है। उसके बाद आता है रिस्ट्रक्चरिंग की। अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज। यहाँ पे टू बेसिक स्टेप्स को जो है फॉलो किया जाता है रिस्ट्रक्चरिंग में। क्या क्या स्टेप्स है, organization reduce its levels of differentiation and integration by eliminating division और डिपार्टमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर उसने ज़्यादा डिपार्टमेंट या ज़्यादा डिवीज़न बनाई हुई है तो उसको क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइज द नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को कम किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल दिया जाता है ताकि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम आए। साथ ही साथ और क्या चेंज किया जाता है, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन और फंक्शंस आर कॉमन इन रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद आता है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या आता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू डेवलप न्यू गुड्स एंड सर्विसेज और टू डेवलप न्यू प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द नीड ऑफ द कस्टमर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यहाँ पे क्या किया जाता है, हम नए इनोवेशन लेके आते हैं, नए स्किल्स रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ताकि हम नए गुड्स या सर्विसेज को जो है वो यूज़ कर सके। नए प्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कस्टमर की नीड्स है, ठीक है, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। जो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड यूजुअली यूज इन द
मेकिंग द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट द चेंज। दिस मेथड आर एस फॉलो। फोर्स कोर्जन स्ट्रेटजी। फॉर कोर्जन स्ट्रेटजी में क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ को कहा जाए कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे, अगर जो एम्प्लॉयज़ चेंज को एक्सेप्ट करते हैं बिगनिंग से ही, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको प्रमोशन दी जाती है, उनको इंक्रीमेंट किया जाता है उनके सैलरी में। लेकिन जो चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, शुरू से आखिरी तक उनको थ्रेट दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको कहा जाता है कि तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें जो है जॉब खोनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी का हम यूज़ करते हैं। ये स्ट्रेटेजी जब तक इफेक्टिव है, जब तक रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो क्या है, इफेक्टिव है। तो फोर्स कोर्जन स्ट्रेटेजी क्या होता है, अंडर दिस स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, अंडर दिस स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट आर अप्लाइड टू इंड्यूस और टू फोर्स द एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट द चेंज। द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द रिवॉर्ड और पनिशमेंट आर इफेक्टिव। उसके बाद आता है रैशनल परसुएशन स्ट्रेटजी। इसके अंदर ना रिवॉर्ड दिया जाता है, ना पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पे उनको समझाया जाता है, नॉलेज दी जाती है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से जो चेंज है वो बेनिफिशियल है उनके लिए। ठीक है, तो अंडर दिस स्ट्रेटजी एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेक द एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट द चेंज थ्रू द यूज ऑफ स्पेशल नॉलेज, एम्पेरिकल सपोर्ट एंड रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। दिस स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज एम्पेरिकल रैशनल स्ट्रेटजी। When these strategies succeed, it results in a longer and more internationalized acceptance than the फोर्स कोर्जन स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर पावर स्ट्रेटजी। शेयर पावर स्ट्रेटजी क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग द एम्प्लॉयज इन टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू द प्रपोज चेंज। दिस स्ट्रेटजी लास्ट लॉन्ग एंड इंटरनलाइज चेंजेस। यानी कि स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, ताकि वो समझे कि क्या चेंज लाया जाए और क्यों चेंज लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।